जय माता दी मित्रों, नवरात्रि का महापर्व आ रहा है। नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेके आता है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे 2024 में माँ किस पे सवार होकर आएंगी, अर्थात 2024 के शारदीय नवरात्रों में माँ का आगमन पालकी पर होगा। माता पालकी की सवारी करके आएंगी। पालकी की सवारी को शुभ माना गया है, हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह की जगह पालकी पर हो तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी, अर्थात ना दे एक दिन ऊपर और ना एक दिन नीचे। 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन शुरू होगा और नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश की स्थापना की जाती है और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 7:02 तक रहेगा और कलश स्थापना का जो अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह 11:45 से 12:33 तक रहेगा। यह महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से यह चीज़ें बाहर निकाल देता है तो उसके घर में माँ वैष्णवी का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है, वास होता है। माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देती है। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर से यह चीज़ें फौरन हटा दें। भक्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियां के बारे में बताएंगे जो आपके घर में हमेशा होती रहती होंगी। अगर आपके घर में भी यह गलतियां होती हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर कभी नहीं बनेगी। वह आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं लेंगी। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो या पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। तो मित्रों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप सभी अवश्य बने रहिएगा और श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, नवरात्रि के आने से पहले हमें मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं, टूटी हुई मूर्तियां, उसके साथ खाली माचिस की डिब्बी रखी हो तो उन्हें वहां से हटा देना चाहिए और उनको किसी तीर्थ स्थल की नदी में बहा देना चाहिए और खंडित मूर्तियों को भी उसी में प्रवाहित कर देना चाहिए। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत करने की मनाही होती है क्योंकि इससे उनकी जान का खतरा होता है। इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की ज़रूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर किसी के घर में कांच के हो तो वह अगर जरा सी भी टूटी या फूटी हो तो उस कांच को बदलवा लेना चाहिए या उस तस्वीर को विसर्जित कर देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति या फोटो फटी हुई से पूजा करने से आपकी पूजा देवी देवता को नहीं लगती। आप चाहे कितना भी श्रद्धा भक्ति से व्रत करें, सब टूटा हुआ माना जाता है। आपका व्रत खंडित माना जाता है।
दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना आवश्यक होता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए इन दिनों। नवरात्रि के दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन तो करते हैं, लेकिन वह एक गलती कर देते हैं। वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में इन अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं। ऐसे भूलकर भी इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर में प्याज, लहसुन, मीट आदि को बाहर रख दें। अपने घर में प्रवेश ना लेने दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर को गंगा जल से छिड़काव करें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप गौमूत्र से भी अपने घर को साफ कर सकते हैं। गौमूत्र का जिक्र तो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर घर में गंगा जल ना हो तो बाहर गौशाला या किसी भी गौ का मूत्र लेकर आकर अपने घर में उसका छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी सदैव वास करती हैं। वहाँ माता रानी सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। मित्रों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाज़ा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता रानी आकर्षित होती हैं और घर में प्रवेश लेती हैं। माता के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। मित्रों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी को कागज़ से बिछाते हैं, जो बिल्कुल गलत माना जाता है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाया करिए। सफ़ेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। और जो कपड़ा हम लाल बिछाते हैं, उसे ध्यान से बिछाना चाहिए कि वह कहीं से फटा ना हो। भक्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की कोई खंडी मूर्ति हो या फटा हुआ कोई चित्र हो, तो उसे पवित्र मंदिर में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडी मूर्ति की पूजा करने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। भक्तों, वहीं अधिकतर लोग छत पर या घर के मुख्य द्वार पर अपना कबाड़ा इकट्ठा करते हैं। ऐसे करना अशुभ माना जाता है। मित्रों, आपने भी अगर अपने घर में मुख्य द्वार पर खासकर उत्तर दिशा में अगर कबाड़ इकट्ठा किया है, तो उसे नवरात्र शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, यदि घर में कोई बंद घड़ी हो या फिर कोई पुरानी घड़ी जिसका शीशा टूटा हुआ हो, तो उसे भी अपने घर से बाहर निकाल दें या फिर उस बंद घड़ी की मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, आपके घर में मंदिर में अगर किसी तरह की फालतू सामान रखा है, जैसे सड़े गले फूल, अगरबत्ती, डिब्बे, माचिस और भी कोई ऐसा सामान, तो उन सब चीज़ों को मंदिर में ना रखें, उन्हें तुरंत ही निकाल दें। और अगर धार्मिक पुस्तकें भी अगर फटी हों, तो उनको भी निकाल देना चाहिए और नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर कोई
प्रभु की माला या मुकुट भी खराब हुआ हो तो उनको भी मंदिर से हटा देना चाहिए। नवरात्र शुरू होने से पहले हमें हर चीज़ की साफ सफाई करनी चाहिए, तभी माता रानी की चौकी लगानी चाहिए और इसके साथ अपने धन रखने की स्थान को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रों के दौरान माँ लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान टूटा हुआ नहीं रखना चाहिए। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल अवश्य करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ियों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कौड़ी धन रखने के स्थान पर रख देनी चाहिए। ऐसे करने से घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। अगर आपके पास पुराने जूते या फिर कोई फटे हुए जूते चप्पल रखे हों तो उनको भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि पुराने और फटे जूते अशुभ होते हैं के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और घर में कलेश का माहौल रहता है। इन सभी चीज़ों को नवरात्रि के आने से पहले ही निकाल देना चाहिए। और अगर घर में कोई भी पुरानी चीज़ हो तो उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में अगर कोई आटा, कोई घर में अगर आईना या बर्तन टूटा हो तो उसे भी निकाल दें। घर में ईंट पत्थर टूटे हुए नहीं रखने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। तो मित्रों, यहाँ थी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें घर में अपने नहीं रखना चाहिए, जिससे हमारी दुर्गा माता और लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती हैं और हमारे घर में प्रवेश नहीं लेती हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम जानेंगे नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण माना जाता है और किस तरह से सफल हो जाता है। भक्तों, आइए उन सभी बातों को हम आपके सामने बताते हैं। मित्रों, नवरात्रि के दिन से ज़रूर खाना चाहिए ऐसे कुछ फल जो शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों में सेब को बहुत ही शुभ बताया गया है। भगवान को सेब का भोग लगाएं और उसी से ही अपना व्रत भी खोलना चाहिए। अगर आपको केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर मिल जाए तो उसे भी ज़रूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल खाना बहुत ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ होता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत भी सफल माना जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। नवरात्रि के दौरान जो भी व्यक्ति सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन शक्तिमान दुर्गा का समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप में हिसाब से अलग अलग भोग लगाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपके व्रत और पूजन का कोई आपको लाभ नहीं मिलता। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, माता रानी का एक जयकारा लगाते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। मित्रों, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। सर्दी नवरात्रि क्या कभी भी महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज की जगह लाल कपड़ा बिछाकर ही पूजा करनी चाहिए।
हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है ऐसे करने से। इसी से दुर्गा माता भी नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए घर से चली जाती हैं। भक्तों, नंबर 2 पर नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला फल माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्यों में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं। खासकर कलश स्थापना की जाती है उसमें माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मित्रों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव वही वाला जटा वाला पानी वाला नारियल इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल का पूर्ण होना बहुत ही ज़रूरी होता है। टूटे हुए नारियल की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल की ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाले अर्थात पानी वाले नारियल की ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव लेटा कर कलश के ऊपर रखना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर मौली और चुनरी चढ़ाकर रखना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब हम सही तरीके से नारियल रखते हैं और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब यह व्रत और भोजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी के नारियल को कभी भी ना तोड़ें, अर्थात उनको तोड़ने से पाप लगता है। कहा जाता है कि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए कभी भी स्त्रियों को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे महत्व होता है कन्या पूजन। मित्रों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना खुश नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और उनको उनके मन के कपड़े या उनको उपहार दिया जाता है। बदले में कन्याएं हमें आशीर्वाद देती हैं और हमें वह आशीर्वाद उन कन्याओं के जरिए माता रानी देती हैं और हम उस आशीर्वाद को और जो हम कन्याओं को भेंट देते हैं वह उसे खुशी खुशी स्वीकार करती हैं। और अगर उन्होंने खुशी खुशी हमारे उपहार को स्वीकार किया तो इसका मतलब है माता रानी भी हमसे खुश हो गई हैं, प्रसन्न हुई हैं। तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद भी मिला है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वर भी प्राप्त हो जाए। नवरात्रि में 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को पूजन करना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराकर उन्हें उपहार देना चाहिए। कन्याओं को सुंदर सुंदर उपहार देते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द उसे प्राप्त कराती हैं, अर्थात उसको जल्दी से जल्दी उसको फल प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को कुछ भी उपहार उनके मन भावक दे सकते हैं। उन्हें स्टील के बर्तन, चॉकलेट, बॉक्स, हेयर बैंड
आदि बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्याएं अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण भी अवश्य छूने चाहिए और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करने के लिए सच्चे दिल से मांगी मुराद को माता रानी के सामने जरूर कहना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार जानकारी दी गई है। अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्र और परिवारजन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो में कोई भी त्रुटि दिखी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी भी अवश्य लिखिएगा। और मित्रों, आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे, जय माता दी। माता रानी आपके घर में हमेशा सदा बना रहे और हर हर महादेव, शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो। हमारी वीडियो के लिए धन्यवाद। राधे राधे।